हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को कंप्लीट किया था। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 एसिड बेस और सॉल्ट ऑफ क्लास 10 साइंस। ठीक है, देखिए बच्चों, इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, बेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, इंडिकेटर क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, रिएक्शन देखेंगे और बहुत सारा चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जो खट्टी चीज़ें और कड़वी चीज़ें होती हैं खाने की, वो एसिड और बेस की वजह से होती हैं। एसिड्स खट्टे होते हैं और लिटमस को रेड से ब्लू से रेड कर देते हैं। ठीक है, जो लिटमस सोल्यूशन है एक पर्पल डाई होती है जो लीचन से एक्सट्रैक्ट की जाती है। जो लिटमस है ना ही ये एसिडिक या बेसिक होता है, इसका कलर पर्पल होता है। ठीक है, जो नेचुरल मटेरियल है जैसे कि रेड कैबेज हो गया, हल्दी हो गई, कलर पटल हो गई, हाइड्रेंजिया हो गया, पेट्यूनिया हो गया, ग्रेनियम हो गया, ये इंडिकेट करता है कि एसिड या बेस उनमें प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखते हैं एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है। पहले तो हम जानते हैं कि ये टर्म एसिड आई कहाँ से है। जो एसिड है ये टर्म आई है लैटिन वर्ड से एसिड है, जिसका मतलब होता है शोर यानी कि खट्टा। एसिड्स खट्टे होते हैं, ये ब्लू लिटमस को रेड करते हैं और H+ आयंस रिलीज करते हैं। ठीक है, अब कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के नाम आप याद कीजिएगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3। ठीक है, अब कुछ वीक एसिड्स होते हैं, CH3COOH ऑक्जेलिक एसिड और लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब कुछ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं जिसमें ज़्यादा एसिड की अमाउंट होती है और पानी की अमाउंट कम होती है, और डाइल्यूट एसिड होते हैं जिसमें पानी ज़्यादा होता है और एसिड कम होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि बेसिस की क्या प्रॉपर्टी होते हैं। बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो कड़वे होते हैं टेस्ट में और सोपी होते हैं टच करने पे। ये रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, OH- आयंस रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। कुछ स्ट्रॉन्ग बेस के नाम आप याद कीजिए, NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, और वीक बेस हो जाता है आपका NH4OH। कुछ एल्कली मेटल होते हैं, ये बेस वो होते हैं जो पानी में सॉल्युबल होते हैं। इसका एग्जांपल है NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब देख लेते हैं इंडिकेटर क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो चेंज कर लेते हैं अपने कलर या स्मेल को जब उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं, जैसे कि एसिड और बेस। इंडिकेटर्स 3 तरह के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी। नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है लिटमस, रेड कैबेज, लीव्स एक्सट्रैक्ट, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट और टर्मेरिक। सिंथेटिक इंडिकेटर ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं, इसका एग्जांपल मिथाइल ऑरिजन, फिनोप्थिलीन। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर ये सब्सटेंस के डिफरेंट ऑर्डर होता है एसिड और बेस में। ठीक है, इसमें आपको एक चार्ट दिया हुआ है, इससे भी आप स्टडी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं एसिड और बेस का कैसा रिएक्शन होता है। देखिए, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल की सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका एग्जाम्पल है जब हम HCl प्लस जिंक करेंगे तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब देख लेते हैं बेस कैसे रिएक्ट करता है मेटल के साथ। देखिए, जो बेस हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस करते हैं। और आप ये लोग चीज़ जान लीजिए कि सारे मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। मेटल को ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तभी जो मेटल प्रेजेंट है बेस में वो रिएक्शन कर सकता है। बेस प्लस मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं, जिसका एग्जांपल है NaOH प्रेजेंट जिंक, तो ये बन जाएगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जब भी रिलीज होती है तो इसे आप टेस्ट कर सकते हैं। जब आप बर्निंग कैंडल पास में लाओगे तो फिर बबल्स निकलेंगे और एक पॉप साउंड होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि एक ऐसा एसिड का रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट्स के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ सॉल्ट बनाता है, CO2 बनाता है, पानी बनाता है। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। इसका एग्जांपल है HCl प्लस Na2CO3 गिव्स NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर। HCl प्लस NaCO3, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, CO2 को हम टेस्ट ऐसे कर सकते हैं कि जब हम उसे लाइम वाटर में डालेंगे तो ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। इसकी रिएक्शन है CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, जब ज़्यादा CO2 पास हो जाता है जो मिल्कीनेस है वो डिसअपेयर कर जाएगी। बेस मेटल कार्बोनेट्स मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, कोई रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं एसिड और बेस का एक साथ रिएक्शन कैसा होता है। एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और पानी बनाते हैं, इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। इसका एग्जांपल है HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक गिव्स एसिडिक सॉल्ट प्लस H2O। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी उसी का सॉल्ट बनेगा। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस गिव बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर।
जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं एसिड बेस तो न्यूट्रल सॉल्ट बनती है, और जब दोनों ही वीक होते हैं तो भी न्यूट्रल सॉल्ट बनती है, ठीक है। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में, इसका एग्जांपल है CaO, MgO, बेसिक ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर, इसका एग्जाम्पल है कैल्शियम CaO प्लस 2HCl गिव CaCl2 प्लस वाटर, ठीक है। अब देख लेते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और जब बेस रिएक्ट करता है तो मिलता है आपको सॉल्ट प्लस वाटर। इसका एग्जांपल है CO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखते हैं एसिड का रिएक्शन कैसा होता है। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट गिव्स सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन H2O, और एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, समझ गया आपने। अब देखते हैं बेस का रिएक्शन कैसा होता है। बेस प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस वाटर। बेस प्लस मेटल कार्बोनेट गिव्स नो रिएक्शन। बेस प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट नो रिएक्शन। बेस प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर। बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या सिमिलैरिटी होती है एसिड्स और बेसिस के बीच में। देखिए जो सारे एसिड होते हैं वो H+ आयंस उनमें कॉमन होता है, और सारे एसिड H+ आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। एसिड्स H+ आयंस को सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है उनके एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए। सारे बेस OH- आयंस को रिलीज करते हैं, और सारे बेसों में यही होता है। अब देखते हैं पानी में एसिड है या बेस है। एसिड H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं पानी में, और H+ आयंस अकेले नहीं रह सकते, इसलिए वो H3O प्लस हाइड्रोनियम आयंस में रहते हैं। H2O प्लस H+ गिव्स H3O प्लस, और HCl प्लस H2O गिव्स H3O प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। बेस जब डिजोल्व होते हैं पानी में तो OH माइनस रिलीज करते हैं। NaOH ऑन रिएक्टिंग विथ वाटर गिव्स Na प्लस OH माइनस। MgOH रिएक्टिंग विथ वाटर गिव्स Mg2 प्लस प्लस 2OH माइनस, ठीक है। बेसेस सॉल्युबल होते हैं पानी में, जिन्हें बोलते हैं एल्कली। जब एसिड्स को हम लोग डाइल्यूट करते हैं तो रिकमेंडेशन किया जाता है कि जो एसिड है उसे पानी में डालना चाहिए, ना कि पानी को एसिड में, क्योंकि जो प्रोसेस है एसिड को डिज़ोल्व करने की या बेस को पानी में बहुत ही एक्सोथर्मिक होती है, बहुत ही विगरस होती है, ठीक है। अब देखते हैं कि एसिड और बेस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कैसे पता चलती है। किसी भी एसिड या किसी भी बेस की स्ट्रेंथ हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू बता सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक मिक्सचर होता है सेवरल इंडिकेटर का, जो बताता है कि डिफरेंट कलर दिखाता है डिफरेंट कंसनट्रेशन पे, जिसे हम लोग pH स्केल भी बच्चों बोलते हैं। pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। ये एक स्केल होता है जिसे हम मेजर करते हैं कि कितनी H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन में, और P इन pH का मतलब होता है, मैंने बता दिया आपको, पावर या पोटेंश अ जर्मन वर्ड विच मीन्स पावर, ठीक है। अगर pH की वैल्यू 7 के इक्वल है तो न्यूट्रल है, अगर pH 7 से कम है तो एसिडिक है, और अगर pH 7 से ज़्यादा है तो बेसिक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर में तो आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। थैंक यू।